There you are. ये लो भाई, कॉफी फॉर यू। जब सीजन चेंज होता है तो कुछ प्लांट्स वगैरह लेकर आते हैं यहाँ के लिए। इससे क्या होगा? फिर तुम यहाँ बैठोगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं दूसरों की चीजें देखकर खुश नहीं होती। ये दूसरों की चीजें नहीं है बेटा। मुझे नूर कहा करें। बेटा क्यों ना करें? Because that makes me upset. क्यों? मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ये वर्ड इस्तेमाल करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई बाप अपनी बेटी को क्यों इमोशनली ब्लैकमेल करे? दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक इंतहाई सेल्फिश इंसान हैं। आपने अपनी जिंदगी में कभी सैक्रिफाइस नहीं की, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुमसे क्या फायदा मिलेगा मुझे? मुझसे नहीं, अम्मी से। जब तक आपकी पहली बीवी जिंदा थी तब तक आपको मेरी या मेरी अम्मी की याद नहीं आई। अब जब उनका इंतकाल हो चुका है तो आपको इस घर के लिए एक मेड और एक बेटी की जरूरत है। तो आपको अचानक याद आने लगा कि आपकी पहली बीवी और औलाद भी मौजूद है। इसे मोहब्बत नहीं, जरूरत कहते हैं। और जरूरत को जरूरत रहने दो, इस पे मोहब्बत का नाम मत पेंट करें। तुम्हें पता है बाहर आके मर्द क्या हारता है? क्या? अपनी औलाद, वो हार जाता है। कैसे? बस हार जाता है। बाहर आके मर्द अपना प्यार चीज़ें खरीद कर बेच कर जाहिर करता है, और औलाद ये समझती है कि बाप पता नहीं कितनी अय्याशी में है, कितना पैसा है उसके पास, जो इस तरह हम पे लुटा रहे हैं। तो क्या बच्चों को पैसे नहीं भेजने चाहिए? अगर नहीं बेचते तो औलाद ये समझती है बाप पता नहीं कितना खुदगर्ज है, जो खुद तो इतनी अय्याशी कर रहा है और हमें इस हाल में रखा हुआ है। मैंने तुमसे कहा ना कि मर्द अपनी औलाद हार जाता है। ये बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन उसको किए बगैर भी कोई चारा नहीं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं। बेटी है मेरी, वो भी छोटी सी। 2-4 सालों में मैं अपनी बीवी और बेटी को अपने पास बुला लूँगा या उनके पास खुद वापस चला जाऊँगा। मैं यहाँ कोई खसारे की फसल नहीं काटने आया। आज से 15-20 साल पहले मैं भी किसी से नहीं खड़ा होकर यही कह रहा था। अपने बीवी बच्चे बुला भी लिए थे यहाँ। 10 साल लगे थे मुझे उन्हें बुलाने में, लेकिन उन 10 सालों में मैं उनके ज़िंदगी और दिलों से निकल चुका था। जब छोड़ कर आया था तो 5-6 साल के थे मेरे बेटे, और जब यहाँ आए तो 15-16 साल के हो गए थे। कद लंबे हो गए थे उनके, और मेरे कंधे झुकने लगे थे। अजनबियों से ज़्यादा अजनबी लगे थे वो मुझे। जावेद भाई, मेरी बेटी है। बेटों की बात और होती है, लेकिन बेटियां इस तरह नहीं करती। बेटी की ज़बान का ज़ख्म कोड़े के ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ देता है। मैंने तुमसे कहा ना कि हिज्जत की एक कीमत होती है, और मर्द को वह कीमत औलाद की सूरत में चुकानी पड़ती। अपने अपने सोच और तजुर्बे की बात है जावेद भाई। ये जो मैं 18-18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, ये अपने घर वालों, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और कदर करते हैं इसकी। मेरी बीवी तो चाहती नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँ। आज भी वापस चला गया ना तो खुशी से पागल हो जाएगी वो। लेकिन बस ये जो रेस का चक्कर है ना, ये मरवा देता है इंसान। चल बोलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई सानू बने। तुम ये बताओ, खाना तो होटल में ही मिल जाता है ना? जी, बड़ा अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। वाह जी वाह, बढ़िया याशी है। रोज रोज नए नए खाने हैं। जी, फीका बनाया है इसमें यार। मुझे भी लग रहा है। फीका है जो भी है, मिल तो रहा है ना समय से, और नीमत है संग। सही बात है यार, होटल का बचा कुचा खाना मिल जाता है, ये बड़ी बात है। मुफ्त का खाना खाने से कितने पाउंड बच जाते हैं जावेद भाई, ये भी तो सोचें।
मैं तो इस बार पाकिस्तान गया तो अपनी मर्जी के खाने बनवा के खाऊंगा। यहाँ तो सब कुछ ऐसा ही है। ये कितनी दफा कहा है, खाते वक्त पाकिस्तान का नाम मत लिया कर, पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। इतना ज्यादा तुम्हें फ्लू हो रहा है, मेडिसिन लिए? हाँ ले ली थी मैंने दवाई। अच्छा हुआ आज घर से बाहर नहीं निकले। नहीं, तुमने कहा था ना आशु कि घर पे रुको, तो फिर मैं गया ही नहीं कहीं। सुनो, तुम्हें ज्यादा खांसी हो रही है, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? कल जाऊंगा। चच्ची से कहो तुम्हें सूप बना दे। आशु तुम मुझे रेसिपी बता दो ना यार, मैं खुद ही बना लूंगा। लो, इधर पाकिस्तान में तो हिल के पानी तक नहीं पीते थे, सूप क्या बनाओगे? वो पानी था, ये जिंदगी है। अच्छा, इस तरह की बातें मत करो। नूर कैसी है? बहुत अच्छी है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? भाई साहब वो बस बाथरूम रह गए हैं थोड़े से। यार आजम को दिया होता ना तो कब का कर लिया होता उसने। मुझे पाकिस्तान में किया नहीं ना मैनेजर साहब पहले ये काम। यार तो पाकिस्तान में ऐसा काम कौन करता है, ये तो यहीं आकर करना पड़ता है। जल्दी करो अब जल्दी। हेलो, हाँ ये लो, बात करो। किसका फोन है? बोलो हेलो पापा। बोलो हेलो पापा। बोलो ना, बोलो पापा। करो ना। अभी उसका मूड नहीं हो रहा है। हाँ बाद में करवाऊंगी, नींद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। भाई भाई साहब, अरे यार, भाई ऐसे ही है। अरे बहुत थक गया था, लेकिन घर आया तो सारी थकान उतर गई। तस्वीरें आई हैं नूर की, अरे वाह भाई वाह। आप भी देखें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। और दिखाओ। ये आपकी भाभी और ये नूर।